कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं डेविड और उसकी वाइफ एमी को, जो कि एक ट्रिप पर निकले होते हैं। असल में एक ये ब्रेकअप ट्रिप होती है। डेविड और एमी का पास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उन दोनों ने हाल ही में ही अपने बच्चे को खो दिया होता है और अपने बच्चे को खोने के बाद ये लोग तय करते हैं कि ये लोग एक आखिरी बार साथ घूमने जाएंगे, यानी कि किसी ट्रिप पर जाएंगे और उसके बाद ये लोग आपस में सुकून से तलाक ले लेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये ट्रिप इनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली है। हम देखते हैं कि डेविड गाड़ी चला रहा होता है और एमी बिल्कुल बेखबर होकर सो रही होती है गाड़ी में, क्योंकि उसने नींद की पिल्स ली होती है। हम देखते हैं कि डेविड गाड़ी चला ही रहा होता है कि गाड़ी के सामने एक रकून आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। और इसी हबड़ दबड़ के माहौल में एमी की भी आंख खुल जाती है। वो उससे कहती है कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैप के ऊपर जो रास्ता दिख रहा है ये वो रास्ता नहीं है। जिस पर डेविड कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने शॉर्टकट लेने की कोशिश की है। लेकिन हम देखते हैं कि डेविड को भी सही तरीके से नहीं पता था कि ये रास्ता सही तरफ जा रहा है या फिर नहीं। वो सिर्फ अपने दिमाग से ही जज करके ही रास्ते पर चल रहा था, क्योंकि पिछला रास्ता जो था, जो कि मैप के अंदर था, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग था। उसने शॉर्टकट के चक्कर में ये रास्ता लिया था। फिर हम देखते हैं कार के इंजन में कुछ मसला होने लगता है। पर डेविड कहता है कि कार से रकून टकराया या फिर गुलेरी टकराई थी, इसी वजह से शायद कार मसला कर रही है। फिर ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जो कि बिल्कुल सुनसान होता है कि अचानक से इन लोगों के सामने गैस स्टेशन पे काम करने वाला आदमी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर जितने रेट दिख रहे हैं पेट्रोल के भरवाने के, उतने नहीं है, इससे ज्यादा रेट्स हैं यहाँ के। इस पर डेविड उस आदमी को जवाब देता है कि यहाँ पर हम गैस डलवाने नहीं आए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो उन दोनों की मदद करता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के फैन में कुछ मसला आ गया था, शायद पत्थर वत्थर लग गया होगा, इसी वजह से ये गाड़ी रुक गई है। इस पर डेविड उसको कहता है कि तुम ठीक कर सकते हो। जिस पर वो आदमी उनकी मदद करता है और उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। करने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कितना आगे चल पाएगी, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर के लिए मैंने ठीक कर दिया है, सुबह होते ही तुम लोग इसको किसी अच्छे मैकेनिक को दिखा देना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों थोड़ा आगे जाते ही हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी फिर से खराब हो जाती है। इस बार वो दोनों पैदल ही जाते हैं आगे मदद लेने किसी से। वो लोग पैदल जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों के सामने एक मोटेल आता है। दोनों उस मोटेल के अंदर चले जाते हैं। वो मोटेल पूरी तरीके से खाली होता है, बहुत ही सुनसान होता है। वो लोग जैसे ही उस मोटेल के अंदर दाखिल होते हैं, किसी औरत की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वहाँ का मैनेजर भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वो अंदर से निकलता है जहाँ से चिल्लाने की औरत की आवाज़ आ रही थी। तो डेविड कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है किसी औरत के अंदर से। जिस पर मैनेजर कहता है कि मैं अक्सर मूवियाँ देखता रहता हूँ, ये उन्हीं मूवियों में से ही आवाज़ आ रही है। डेविड से कहता है कि हमारी गाड़ी कहीं आगे रुक गई है, हमें मदद की ज़रूरत है, कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहीं दूसरा मैकेनिक है यहाँ पे आसपास में, जहाँ पर हम लोग जाकर अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकें। जिस पर वो मोटेल का मैनेजर कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तुम्हें जाना है कि तो सुबह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और दूसरा मैकेनिक भी जो है वो तकरीबन मोटेल से 20 माइल की दूरी पे है। पैदल जाने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। वो उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर रुक जाएं और वो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये एक मोटेल है और यहाँ पर लोग रुकते ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो इनसे सरासर झूठ बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड ही मान जाता है और एक कमरा किराए पे ले ही लेता है उस आदमी से। फिर हम देखते हैं कि एमी और डेविड दोनों एक कमरे में होते हैं। ये दोनों चिल मार रहे होते हैं कमरे में। डेविड कहता है कि वो थोड़ा टीवी देख ही लेता है। टीवी वो जैसे ही खोलता है तो टीवी के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, सब केबल डेड होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से एक कैसेट उठाता है इस नियत से कि इसके अंदर कुछ मूवियाँ होंगी जो वो लोग देखकर अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हैं आराम से। लेकिन कैसेट के अंदर तो कुछ और ही निकलता है। कैसेट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ औरतें होती हैं जिनको कुछ आदमी बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लोगों को ज़िबा कर रहे होते हैं। मज़े की बात ये थी कि ये सब उसी कमरे में हो रहा था जहाँ पर डेविड और एमी रुके हुए थे। ये देखकर डेविड की फट के चार हो जाती है। वो लोग ये कैसेट देख ही रहे होते हैं कि अचानक से दरवाजे पर बहुत जोर जोर से नॉक होने लगती है, क्योंकि उनके कमरे में 2 दरवाजे होते हैं और दोनों दरवाजों से बहुत ज़्यादा तेजी से नॉक हो रही होती है। जिस पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है उनके लिए। फिर डेविड अपने कमरे की थोड़ी जांच करता है तो उसको उस कमरे के अंदर कैमरे भी लगे हुए नजर आते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर जो कैसेट चल रही थी वो भी किसी कैमरे से ही बनी थी। उसी वीडियो को अंदाजा लगाते हुए डेविड कमरे के अंदर चेक करता है कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हो सकते हैं और वहीं पर कैमरे उसको दिख भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमी डेविड से कहती है कि उनको यहाँ से फौरन निकलना होगा। जिस पर डेविड कहता है कि हम लोग को यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लोग हमें जान के ये मूवी या ये कैसेट दिखाना चाह रहे हों। खुद ही सोचो कि अपने कोई राज इस तरीके से किसी कमरे में कैसे रख सकता है, और उन लोगों ने हमारे ऊपर इस वक्त नजर रखी हुई है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं यहाँ से निकलने का। डेविड कहता है कि बाथरूम की खिड़की जाकर वो देखता है। जाकर वो देखता ही है बाथरूम की खिड़की, तो वहाँ पर
खिड़की को लॉक कर दिया गया होता है। हम देखते हैं कि एमी बाथरूम के अंदर जाके देखती है, उसको वहाँ पर वो सेब नजर आता है जो वो कार के अंदर खा रही थी। डेविड से पूछती है कि वो यहाँ पर ये सेब लेकर आया है, जिस पर डेविड साफ साफ मना कर देता है, जिससे इन दोनों को अंदाजा होने लगता है कि वो लोग इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। डेविड एमी से कहता है कि दुश्मन हमारे ऊपर नजर रख रहा है, वो भी छुपकर, और हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं। हम देखते हैं कि डेविड एमी से कहता है कि मैं यहाँ पर दरवाजा खोलूंगा और हम दोनों को बहुत तेजी से भागना है उस दरख्त की तरफ जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। वो लोग करते भी ऐसा है। डेविड दरवाजा खोलता है और वो दोनों जल्दी से उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि अचानक से अंधेरे में से निकलकर एक नकाबपोश आदमी उनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर वो लोग फिर से उस कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो नकाबपोश आदमी इन लोगों के दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक करने लगता है और खिड़की के शीशे पर ही मारने लगता है और अंदर आने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। डेविड उसको रोक के रखता है और उसको कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। वो एमी से भी कहता है कि वो जाकर बाथरूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करे। एमी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो नकाबपोश आदमी उसको डराने लगता है, तो कि जिसकी वजह से एमी खिड़की नहीं खोल पा रही होती है। डेविड बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है उस आदमी को कि वो उनको परेशान करना बंद कर दे, उसके पास गन है, अगर उसने ज़्यादा उसको परेशान करे तो वो उसको शूट कर देगा। ये सुनते ही नॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप भी हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो वहाँ से चला गया है। फिर डेविड एमी से कहता है कि उनको फ़ोन करना चाहिए किसी को, यानी किसी पुलिस डिपार्टमेंट में मदद मंगानी चाहिए, और हो सकता है कि उन लोगों ने हमारे मोबाइल के सिग्नल भी ऑफ खुद ही किए हों। डेविड एमी से कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, मैं जाता हूँ बाहर लगे फ़ोन बूथ की तरफ और वहाँ जाकर कॉल करने की कोशिश करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, ताकि हमारी कोई मदद को यहाँ से जल्द निकाल सके, ताकि कोई यहाँ पर आकर हमारी जल्द से जल्द मदद कर सके। इस पर एमी मान जाती है और फिर डेविड वहाँ पर जल्दी से जाता है और फ़ोन बूथ पर जाकर कॉल मिलाने की कोशिश करता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल मिला भी देता है और अपने सारे हालात बताता है कि वो किस होटल में मौजूद हैं और वहाँ पर उन लोगों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। लेकिन वो फ़ोन के ऊपर जिससे बात कर रहा होता है उसको डेविड ने अपना नाम नहीं बताया होता, लेकिन उस बंदे को उसका नाम पता होता है, जिस पर डेविड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बात कर ही रहा होता है कि अचानक से फिर हम देखते हैं कि वही नकाबपोश आदमी डेविड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड अपनी जान बचाता हुआ कमरे में फिर से पहुंच जाता है और एमी से जाकर कहता है कि वो लोग यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, हम लोग को कोई हथियार ढूंढना होगा अपने बचाव के लिए। वो एमी से कहता है कि सुबह होने वाली है और हो सकता है ये लोग सुबह से पहले हमारा काम तमाम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस कमरे के अंदर हथियार ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कोई भी हथियार नहीं मिलता, जिस पर डेविड मुक्का मारता है शीशे के ऊपर और शीशे को ही अपना हथियार बना लेता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो नकाबपोश आदमी और वो मैनेजर वो लोग नज़र रखे हुए होते हैं डेविड और उसकी वाइफ के ऊपर कैमरे के जरिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर एमी की आंख लग जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो देखती है कि डेविड कैसेट्स में से वीडियोस निकाल के देख रहा है बहुत गौर से। इस पर एमी कहती है कि वो ये सब क्यों देख रहा है, जिस पर डेविड उसको जवाब देता है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो नकाबपोश आदमी हर बार आ रहा है लोगों को मारने के लिए, एक ही रास्ते की तरफ से आ रहा है और वो बाथरूम का रास्ता है। डेविड एमी से कहता है कि ये लोग दरवाजे से तो नहीं आते, इनके यहाँ कुछ और भी रास्ता है इस कमरे के अंदर दाखिल होने का, वही रास्ता हमें ढूंढना है और वहीं से हमें निकलना है। तो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से किसी ट्रक की आवाज़ आने लगती है बाहर, और ये दोनों बाहर झाँक कर देखते हैं कि एक ट्रक वाला आता है। पहले तो ये दोनों समझते हैं कि ये कोई आम आदमी है, उसको बुलाने लगते हैं अपनी तरफ मदद के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर इन दोनों की तरफ आने लगता है, लेकिन नकाबपोश आदमी उस ट्रक ड्राइवर के पीछे आने लगता है, जिस पर एमी और डेविड उसको बताने लगते हैं कि वो उसके पीछे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ होती है जहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी मैनेजर के साथ मिला हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो मैनेजर लोगों की जानें लेकर उनकी वीडियोस बनाकर ब्लैक में बेचता है उस आदमी को। इसको देखकर बहुत से साइको लोग लुत्फ उठाते हैं, जिसके मैनेजर को बहुत ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। इसी वजह से वो लोगों को मारता है और वीडियोस बनाता है। सब देख के डेविड और एमी की बिल्कुल उम्मीद टूट जाती है। ट्रक ड्राइवर को देखने के बाद इन दोनों को तो बिल्कुल समझ आ गया था कि किसी के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। हम देखते हैं कि डेविड एमी से कहता है कि वो लोग उसी खुफिया रास्ते से निकलेंगे जहाँ से किलर आने की कोशिश करता है अंदर। वो रास्ता बाथरूम के अंदर होता है, जिसको डेविड खोज भी निकालता है। फिर वो दोनों वहीं से निकलते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ही अजीब होता है, सुरंग टाइप की बनी होती है जहाँ पर बहुत से चूहे भी मिलते हैं उनको। वो लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल तो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैनेजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोनों वहाँ से कहाँ चले गए। वो अपने हथियारों को बोलता है कि वो लोग जाएं और उन दोनों को ढूंढ कर लेकर आए। फिर हम देखते हैं कि डेविड और एमी उसी कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैनेजर इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। डेविड एमी से कहता है कि यहाँ पर वो लोग चेकिंग करेंगे कि कोई चीज़ उनके काम की मिल सके, जहाँ पर एमी को एक लैंडलाइन फ़ोन मिलता है। एमी ने फ़ौरन कॉल में
पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर इस बार कॉल लग जाती है और वो अपने सारे हालात बताती है कि उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि वो लोग जल्द अपनी टीम यहाँ पर भेज रहे हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर से। अचानक से वो लोग फिर से आ जाते हैं, यानी कि मैनेजर और उसकी हथियारे फिर से उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर डेविड और एमी होते हैं। यहाँ पर मैनेजर देखता है लैंडलाइन पे, जहाँ पर उनके अंदर से किसी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आ रही होती है। इस पर मैनेजर समझ जाता है कि वो दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन दोनों का उसको जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मैनेजर को इस बात का भी डर होता है कि उन दोनों को वो सीक्रेट रास्ता पता चल चुका है जहां से वो अपने हथियारों को अंदर भेजता है और लोगों का कत्ल करवाता है। लेकिन डेविड और एमी की किस्मत अच्छी होती है कि वक्त आने पर वो सही तरीके से वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर अपने हथियारों से कहता है कि वो लोग उसी रास्ते से जाएं जहाँ से डेविड और एमी अंदर आए थे इस कमरे में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पुलिस वालों ने एक ऑफिसर भेजा होता है इसी होटल के पास, जहाँ पर होटल का जो मैनेजर होता है वो पुलिस वाले से बातें कर रहा होता है, जिस पर डेविड और एमी भी कमरे के अंदर से देख लेते हैं उन दोनों को। पहले तो वो दोनों समझ रहे होते हैं कि ये पुलिस वाला भी उनके साथ ही मिला हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिस वालों के साथ नहीं मिला हुआ होता। उल्टा पुलिस वाले को उस मैनेजर के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि इस मोटल के अंदर कोई भी नहीं होता। पुलिस ऑफिसर उस मैनेजर से कहता है क्या वो उसकी मोटल की तलाशी ले सकता है, जिस पर वो उसको इजाज़त दे देता है और पुलिस ऑफिसर इस जगह की तलाशी लेने लगता है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को भी वो सब दिख जाता है जो कि यहाँ पर चल रहा था। वो किसी कमरे में जाता है और तलाशी लेने लगता है। अचानक से उसके सामने वीडियो चल रही होती है जिस पर लोगों का बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया जा रहा होता है। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, डरते हुए अपनी गन निकालता है। इस पर डेविड और एमी भी समझ जाते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर को तो कुछ भी नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड और एमी तेजी से अपनी जगह से निकलते हैं, उसी पुलिस ऑफिसर की तरफ भागते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं कि यहाँ पर होटल की आड़ में बहुत भयानक काम हो रहे हैं। जिस पर शेरिफ उनसे कहता है कि वो उसकी गाड़ी बैठे और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो लोग जैसे ही गाड़ी बैठते हैं तो गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। किसी ने गाड़ी का प्लग निकाल दिया होता है, यानी कि काट दिया होता है प्लग। फिर डेविड कहता है कि वो लोग हमें यहाँ से नहीं निकलने देंगे, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसको जवाब देता है उनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, और वो उतर के गाड़ी को ठीक करने लगता है। वो गाड़ी को ठीक ही कर रहा होता है कि अचानक से एक नकाबपोश आदमी उस शेरिफ को मौत के घाट उतार देता है। इसको देखकर डेविड और एमी की फट के चार हो जाती है। ये देखते ही डेविड और एमी गाड़ी से उतरते हैं और फिर से इसी कमरे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो निकले थे। लेकिन इस बार वो हथियारे भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं और नकाबपोश आदमी अंदर घुसने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसको रोक के रखता है। दरवाजे के आगे एक बहुत बड़ी अलमारी खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अंदर ना आ सके। देखते हैं कि डेविड इसी लोहे की रॉड को तोड़ता है और शीशे से मारता है। एमी से कहता है कि वो अपने कपड़ों में से एक कतरन फाड़ के दे उसको, कि वो सीधे तरीके से अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। वो उनको चकमा देने की कोशिश करेंगे। वो एमी से कहता है कि वो छत के ऊपर कर बैठे, डेविड बाहर जाने की कोशिश करेगा। डेविड एमी से कहता है कि जल्द वापस आएगा और वो दोनों यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। एमी से कहता है कि वो यहाँ पर छुप कर रहे, बिल्कुल भी आवाज़ ना करे, क्योंकि वो हथियारे यहाँ पर आते हैं तो वो बिल्कुल आवाज़ ना करे। उनको ऐसा ही लगेगा कि एमी खिड़की से बाहर निकल गई है। फिर हम देखते हैं कि डेविड उस कमरे से बाहर निकलता ही है कि अचानक से वो हथियार के ऊपर हमला कर देता है। डेविड को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। एमी ये सब देख तो लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अगर आवाज़ करी तो वो हथियारा उसकी भी जान ले सकता है। कुछ देर बाद वही मैनेजर उस कमरे में आता है और उसने एमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं मिलती कि एमी बहुत ही अच्छे तरीके से छुपी हुई थी उस कमरे के अंदर। फिर हम देखते हैं सुबह का वक्त, जहाँ पर एमी थकने की वजह से वहीं सो जाती है। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और एमी वहाँ से निकलती है। यहाँ पर वो डेविड को भी देखती है कि वो जख्मी हालत में वहीं पड़ा होता है। हम एमी को देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, तो गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से एक नकाबपोश आदमी फिर से आता है, उसको झगड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार एमी डरती नहीं है, वो उसका मुकाबला करती है। दोनों के बीच हाथापाई चली रही होती है कि अचानक से एक और नकाबपोश आदमी एमी की गाड़ी के सामने आ जाता है और एमी उसको गाड़ी से उड़ा देती है। इसकी वजह से दोनों नकाबपोश आदमियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैनेजर भी ये सब देख लेता है। अपने हथियारों को इस तरह से मरा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एमी को पकड़ लेता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। वो उसको मारता जाता है, उसकी वीडियो बनाता जाता है। उसको मार ही रहा होता है कि अचानक से एमी के हाथ में शेरिफ की गन लग जाती है। वो उस हथियारे को शूट कर देती है, जिस पर मैनेजर की मौके पर भी मौत हो जाती है। देखती है कि एमी जो होती है डेविड के पास जाती है। हमें दिखाया जाता है कि डेविड मरा नहीं होता, वो सिर्फ जख्मी हुआ होता है। और हम ये भी देखते हैं कि एमी ने पुलिस ऑफिसर को फोन कर दिया होता है और वो अपनी टीम यहाँ पर जल्द भेजने वाला होता है। यहीं पर ही इसी मूवी का एंड हो जाता है। ऐसा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपको किसी अच्छी वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।